पंजाब सरकार के द्वारा मिशन फतेह चलाया गया जो कि 15 जून से 21 जून तक कार्यशील रहा। पर आइए अब देखते हैं कि मिशन फतेह एक्चुअल में कितना वर्कफुल रहा या कितना फ्रूटफुल रहा। क्या लोगों को मिशन फतेह के बारे में अवेयरनेस है या नहीं, वो किस तरह उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो आइए, मिशन फतेह कितना सक्सेसफुल रहा। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ गवर्नमेंट ऐसे बनाई रही है सबको ਬੰਦੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ नहीं मास्क तो पहनना ही चाहिए। ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ। सर आप अपना फेस कवर कर लीजिए। ठीक ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। हालात मोह माड़े हो गए काम करते 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। लोग अभी भी जागरूक नहीं है। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मिशन फतेह की सबको फॉलो करना चाहिए। ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ को ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ को ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 50-50 हुआ है। मैं ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 500 रुपये बचाने ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। सर आपको क्या लगता है कि मिशन फतेह कितना सक्सेसफुल रहा। ये तो देखो जी गवर्नमेंट ऐसे बनाई रही है सबको, ये पुलिस ही बना रही है सबको। पुलिस ही खा रही है लोगों को पैसा। हाँ भाई पुलिस ही पैसा खा रही है, बस कोरोना है नहीं, कोरोना बनाया गया है। मिशन फतेह में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स दिए हैं जो लोगों को फॉलो करना चाहिए इस पेंडेमिक के टाइम में। नहीं मास्क तो पहनना ही चाहिए। हम देख रहे हैं कि मोहल्ले में ना ये फॉलो नहीं हो रहा है जी। और मोहल्लों में जो जितनी भी बीच में दुकानें हैं, जब ओड इवन भी चला था ना तो जो मोहल्ले की दुकानें वो चल रही थी और मेन रोड वाली ही बंद थी। सक्सेसफुल मैडम इदा ही है, बस ਤੁਹਾਡੇ सामने देखो हालात माड़े ही होए पे काम कर। आपको क्या लग रहा है कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इस करके कह रहे हैं जी हालात मोह माड़े हो गए काम करते। आम बंदा कितने देखो जाऊगा, ਜਿਹੜਾ मिडिल क्लास का बंदा सारे जाने इस टाइम काम करता पूरा डेड होया पिया है। नहीं सर, मिशन फतेह जो है वो सेफ्टी के रिगार्डिंग है। सेफ्टी मैडम देखो सेफ्टी तो अपने हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ जी। सेफ्टी मैडम ਜਿਹੜਾ करेगा वही बचूगा सेफ्टी, बाकी इन्नी नहीं देख लो लोग कर रहे डिस्टेंस। मिशन फतेह के बारे में यही कहना चाहूँगा कि लोग अभी भी जागरूक नहीं है। जी जागरूक होना जरूरी है। कई मैं देखता हूँ इतने चलान होते फिर भी लोग सुधरते नहीं हैं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री अगर हमारा कुछ बोलता है जी 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 तो आपके भले के लिए बोल रहा हो, जी ठीक है ना। जी। इसमें सबकी भलाई है। अगर मास्क पहनेंगे तो इसमें हमारा भी फायदा, हम किसी को भी बीमारी ना दे ना ले, जी ठीक है ना। इसलिए मिशन फतेह की सबको फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए, बट अभी आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि हो पा रहा है। मगर लोगों को जागरूक भी नहीं है, मगर वो सोचते हैं कि कोरोना ना की कोई चीज़ है ही नहीं जी जी। और डरते बहुत हैं लोग। आप कह रहे हैं कि मास्क पहनना चाहिए। सर आप अपना फेस कवर कर लीजिए। ठीक तो यही कुछ रीजंस होते हैं कि हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी खड़ा था इसीलिए मास्क उतारा था। वैसे तो मास्क तो रेगुलर ही सर हर बात गवर्नमेंट की नहीं गलती होती है, जी जी हमारे जैसे इंसानों की भी गलती है। अगर हम जब लोग जागरूक हों तो आज कोरोना ख़त्म हो जाए, मगर थोड़ा लोग जागरूक होते ही नहीं है। मगर ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को भी लोगों का कामकाज का भी ध्यान देना चाहिए। जी जी आज हम लोग सड़कों पे रेडी पड़ी लगाते थे और रेडी पड़ी भी नहीं हमको लगने दी जा रही, जी तो अब कहाँ से रोटी खाएंगे हम। 7 महीना हो गया, मोदी ने दिया 10,000 का लोन, अब उससे क्या होगा हमारा, उसमें से थोड़ी गुजारा होगा। जी जी तो कम से कम कैप्टन साहब को भी चाहिए कि उनको भी कुछ देखना कि हमारा इतनी दुकानें खुल रही हैं तो एक रेडी फड़ी लगने से थोड़ी कोई कोरोना बढ़ जाएगा। नहीं सफल तो जी होया हैगा, काफ़ी हद तक राहत मिली हैगी लोगों ਨੂੰ जी जी ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਚਰਡੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, जी जी ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੰਡੇ ਔਰ ਸੈਚਰਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। जी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, जी ਵਪਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। 50-50 हुआ है। मैं ये कह सकती हूँ जैसे खुद ही प्रिकॉशंस भी होता है कि अगर आप खुद प्रिकॉशंस ले रहे हो, प्रॉपरली मास्क वियर कर रहे हो, है ना, अपने सैनिटाइज कर रहे हो, जैसे अगर बाहर जाते हो थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हो, मतलब कि 50% मैं कह सकती हूँ, 50% जैसे नहीं। जी। और ये 50% क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या लोग अवेयर नहीं है। कह सकते हो जैसे थोड़ा, है ना, जैसे कईयों को प्रॉब्लम है कोरोना की, वो नहीं बताते अपना, जी है ना, जैसे नहीं कहते कि नहीं हमें प्रॉब्लम है, बाहर निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए या कहीं भी आप गैदरिंग में चले जाते हैं, फिर उससे वो जैसे मतलब कि आगे कॉन्टेजियस है ये जी। तो इसलिए स्प्रेड हो जाता है। तो मैम एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं बताते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं।
जहाँ या तक उनमें सिम्टम्स हैं? मतलब मुझे लगता है जैसे अब किसी को हमें पता लगता है, इवन सोसाइटी में भी जहाँ हम रह रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ में, जैसे किसी के घर में कोरोना है तो हम उससे डिस्टेंस बना लेते हैं, जी जी, जैसे है ना। सामाजिक बहिष्कार कर हाँ दिया हाँ, जाए। जैसे लोगों के मतलब मन में ये एक गलत फहमी बैठी हुई है कि जैसे अगर उसको हो गया तो पता नहीं हमारे कितनी दूर से ही हमें स्प्रेड हो जाएगा, है ना, कॉन्टेजियस इतना ज़्यादा है। मगर मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। जी, बिजनेसमैन चाहते हैं कि सैटरडे और संडे मार्केट जो है खुली रहे, बाकी दिन बेशक बंद कर दिया जाए, बट ऐसा क्यों? ऐसा जी देखो, सैटरडे और संडे को जो व्यापारी बाहर से आता है जी वो जहाँ से परचेज करता है, जी, और उसके दौरान जो संडे और सैटरडे है, मेन जो काम है सैटरडे और संडे को होता है। अच्छा, उस दौरान व्यापारी को ये मांग है, जैसे होजरी लाइन होगी, जी ठीक है, जैसे सर्दियों का माल बन चुका है, जी। वो तकरीबन सैटरडे और संडे को ही जाता है। नहीं सर, ऐसा क्यों? क्योंकि 7 डेज होते हैं तो इसमें किसी भी दिन पर्सन आके मार्केट विजिट करके ले जा सकता है सामान, तो ये 2 स्पेसिफिक डेज ही क्यों? देखो जी, ये शुरू से ये चल रहा है, जी वो सैटरडे और संडे, मेन जेड़ा चौड़ा ब्यार है जी। वो संडे और सैटरडे के ऊपर ही था। सर, पंजाब सरकार के द्वारा मिशन फतेह लगाया गया था, आपको क्या लगता है कितना सफल हुआ है? ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा ये स्टेप लिए गए हैं ये एज अ फेलियर है? ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। जी ਸਿਰਫ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। जी, पर अभी तो अगर मैं आपसे बात मतलब अभी आपने कहा कि दुकानों के रिलेटेड, तो जो संडे और सैटरडे लॉकडाउन हुआ करता था बट अब वो संडे का ही रह गया है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फिर अच्छा किया है? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੀਤੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ को ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ को ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? मिशन फतेह के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मिशन फतेह जी, मिशन फतेह बिल्कुल फतेह ही हो गया जी, समझ लो। किस तरह सर? बिल्कुल जीरो फेल होया जी मिशन फतेह। मिशन फतेह ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਐਡਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਵਾਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। मिशन फतेह कितना सक्सेसफुल रहा? ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, गवर्नमेंट ऐसे बनाई रही है तो सबको। ਬੰਦੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। नहीं, मास्क तो पहनना ही चाहिए। ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ। सर आप अपना फेस कवर कर लीजिए। ਠੀਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। हालात बहुत माड़े हो गए काम करते। 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ लोग अभी भी जागरूक नहीं है। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मिशन फतेह को सबको फॉलो करना चाहिए। ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ को ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ को ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 50-50 हुआ है। मैं ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। तो पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया था मिशन फतेह,
यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्हें मिशन फ़तेह के बारे में पता तक नहीं है, तो वो कहाँ से अवेयर होंगे। इसी तरह मिशन फ़तेह कहीं ना कहीं एज अ फेलियर साबित हो रहा है। तो ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ SMZ, और ऐसे ही अपडेट्स के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आई एम पूनम भार्गव फ्रॉम SMZ न्यूज़।